स्टूडेंट्स, बच्चों अपन 6 चैप्टर में रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार पढ़ रहे थे। आज हम मंद एवं तीव्र रासायनिक अभिक्रिया को समझेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मंद एवं तीव्र अभिक्रिया। पहले हम जानते हैं तीव्र अभिक्रिया। जो तीव्र अभिक्रिया होती है वो क्या होती है, उनके बारे में हम समझते हैं। पहले बच्चों, तीव्र अभिक्रिया का मतलब है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर उनकी अभिक्रिया अत्यंत तीव्र गति से हो, यानी बहुत जल्दी संपन्न हो जाए। ऐसी अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। यानी वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों को मिलाने पर उनके मध्य क्रिया कराने पर वो अभिक्रिया बहुत ही जल्दी संपन्न हो, बहुत ही कम समय में संपन्न हो जाए, ऐसी अभिक्रिया को तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, इसे आयनिक अभिक्रिया भी कहा जाता है, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि ये एक आयनिक अभिक्रिया होती है। इसमें अभिकारकों की क्रिया से नया पदार्थ बहुत ही जल्दी बन जाता है। हम ये कह सकते हैं उत्पाद बहुत जल्दी प्राप्त हो जाता है। जैसे कि जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार इनके मध्य क्रिया कराते हैं तो इनकी क्रिया 10⁻⁻10 सेकंड में ही संपन्न यानी कंप्लीट हो जाती है। जब हम प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार की क्रिया कराते हैं ना बच्चों, तो ये क्रिया कितने टाइम में पूरी हो जाती है? 10⁻⁻10 सेकंड में ही कंप्लीट हो जाती है। इतनी स्पीड से होती है। तो ये कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? तीव्र अभिक्रिया कहलाती है। इस अभिक्रिया को हम बच्चों एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हमने NaOH प्लस HCl। NaOH आप लोग जानते ही हो, सोडियम हाइड्रोक्साइड है जो प्रबल क्षार है। इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाएं जो प्रबल अम्ल है। तो प्रबल क्षार और प्रबल अम्ल की क्रिया, तो इससे क्या बनता है? Na से क्रिया कर लेता है Cl, क्या बन जाएगा? NaCl, सोडियम क्लोराइड, और OH H से क्रिया करके H2O का निर्माण करता है, यानी जल बना लेता है। ये अभिक्रिया बहुत ही जल्दी संपन्न होती है। कितने समय में? 10⁻⁻10 सेकंड में कंप्लीट होती है। एक और अभिक्रिया देखते हैं बच्चों, AgNO3। क्या है ये? सिल्वर नाइट्रेट। इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराई जाती है। तब सिल्वर किससे क्रिया कर लेता है? क्लोराइड से। क्या बना लेता है? सिल्वर क्लोराइड, और H हाइड्रोजन NO3 नाइट्रेट से क्रिया करके हाइड्रोजन नाइट्रेट बना लेता है। दोबारा सुनना, हम पढ़ रहे हैं तीव्र अभिक्रिया, वो अभिक्रिया जो अभिकारकों के मिलने से, कुछ अभिकारकों के मिलने से बहुत जल्दी, बहुत ही कम समय में कंप्लीट हो जाती है, संपन्न हो जाती है, उसे तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। हमने इसका एग्जांपल ले लिया AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट की क्रिया हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से करवाई। तब हम देखते हैं कि सिल्वर किससे क्रिया कर लेता है? क्लोराइड से। क्या बन जाता है? सिल्वर क्लोराइड, और हाइड्रोजन NO3 यानी नाइट्रेट से क्रिया करके हाइड्रोजन नाइट्रेट बना लेता है। बच्चों, ये AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड है, वो श्वेत अवशेष के रूप में हमें प्राप्त होता है। AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड का हमें श्वेत अवशेष प्राप्त होता है। तो ये तीव्र अभिक्रिया में आते हैं। बच्चों, मैं नेक्स्ट अभिक्रिया मंद अभिक्रिया, स्लो अभिक्रिया पढ़ाने से, जो स्लो रिएक्शन है, इसे पढ़ाने से पहले टॉपिक एक लाइन में बताना चाहती हूँ। ये देखो, एक होती है अद्र आयुकाल,
हम क्या पढ़ रहे हैं? अद्र आयु काल। क्या होता है अद्र आयु काल? अभिकारकों की आदि मात्रा, जब अभिक्रिया में अभिकारकों की आदि मात्रा से उत्पाद के निर्माण में या उत्पाद बनने में लगा समय अद्र आयु काल कहलाता है। किसी अभिकारक की आदि मात्रा से उत्पाद के निर्माण में लगा समय क्या कहलाता है? अद्र आयु काल कहलाता है। ये भी आपकी बुक में दे रखा है, तो इस डेफिनेशन को समझ लेना अच्छी तरह। अद्र आयु काल को किससे प्रेजेंट करते हैं? टी हाफ से, ठीक है, यानी टी 1/2, टी हाफ से। अद्र आयु काल क्या होता है? किसी अभिकारक की आदि मात्रा उत्पाद में बदलने में लगने वाला समय अद्र आयु काल कहलाता है, ठीक है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में कितना टाइम लगता है? 10 की पावर -12 सेकेंड। ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया है, वो अद्र आयु काल का एक एग्जाम्पल है, हम ये मान सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं मंद अभिक्रिया, स्लो रिएक्शन। जैसे आप नाम से समझ रहे हो, मंद यानी अत्यंत धीरे संपन्न होने वाली अभिक्रिया। वो अभिक्रिया जो बहुत स्लो संपन्न हो, बहुत धीरे धीरे, इसे कंप्लीट होने में घंटे, दिन, महीने, साल लग जाते हैं। वो अभिक्रिया जिसे कंप्लीट होने में घंटे, दिन, महीनों, साल का समय भी लग जाता है, ऐसी अभिक्रिया को मंद अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इस अभिक्रिया को कंप्लीट होने में अभिकारकों से उत्पाद के बनने में बहुत ज्यादा समय लगता है, जो कुछ घंटों से लेकर कुछ वर्षों तक का भी हो सकता है। जैसे लोहे पर जंग लगना, लोहे पे जंग तुरंत नहीं लगती है बच्चों, इसकी क्रिया में भी समय लगता है। तो इसका एक एग्जांपल हम क्या ले सकते हैं? लोहे पर जंग लगना। अब इस रिएक्शन में हम क्या लेते हैं? 4Fe, ठीक है, प्लस 3O2 प्लस 6H2O। जब हमने 4Fe की क्रिया 3O2 प्लस 6H2O से करवाई तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है 2Fe2 डॉट O3 3H2O प्लस में 3H2O। दोबारा देखना बच्चों ये सभी क्रिया को। इसमें क्या बनेगा? जैसे 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O है, इनकी क्रिया कराने से हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त होता है 2Fe2 O3 प्लस डॉट 3H2O, ठीक है, 2Fe2 O3 डॉट 3H2O। कैसे? देखो यहाँ पर Fe के कितने हैं? आयन 4, तो 2 2 4 हो गए। ऑक्सीजन के 3 2 जा 6, तो 2 3 जा 6 हो गए, 6 आयन हो गए। 6H2O के तो 3 2 6 हो गए। तो इस तरह से हमें क्या प्राप्त हो जाता है? ये किसका सूत्र है बच्चों? जंग का। लोहे पे जो जंग लगती है उसका सूत्र है। इसे एक बार आप देखो, ये हमारा किसका सूत्र है? जो लोहे पे जंग लगती है उसका सूत्र है 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O। इसकी क्रिया से क्या बनता है? लोहे की जंग का सूत्र। लोहे की जंग का सूत्र क्या है? 2Fe2 O3 डॉट 3H2। ठीक है बच्चों, अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट। हमारा आज मंद गैस अभिक्रिया का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं, मतलब और अभिक्रियाओं के बारे में जानते हैं।
उनको समझते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। अब हम समझेंगे उत्कर्मणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया किसे कहते हैं। इसके अलावा मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बता देती हूँ मंद अभिक्रिया का। नई अभिक्रिया जो नया टॉपिक है तो शुरू करने से पहले एक बार एक एग्जांपल और देख लो इसका। ये किसका सूत्र है? CH3COOH एसिडिक अम्ल। इसकी क्रिया C2H5OH एथेनॉल। जब CH3COOH की क्रिया C2H5OH एथेनॉल से करवाने पर क्या बनता है हमारा? CH3COO एथिल एसीटेट। किसका निर्माण होता है? एथिल एसीटेट का। दोबारा सुनना बच्चों, हम मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। इसमें देखना हमने क्या लिया? CH3COOH। ये किसका सूत्र है? ये सूत्र है एसिटिक अम्ल का, एसिटिक एसिड का सूत्र है। ठीक है, इसकी क्रिया C2H5OH एथेनॉल से करवाने पर CH3CO ये वाला भाग किससे क्रिया कर लेता है? C2H5 एथेनॉल के ये वाले भाग से, और क्या बन जाता है? एथिल एसीटेट। एथिल एसीटेट का निर्माण हो जाता है और OH H के साथ क्रिया करके जल बना लेता है। ये किसका एग्जाम्पल है? ये मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। अब बच्चों हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, उत्कर्मणीय व अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय एवं अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। बच्चों हम पहले पढ़ेंगे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कि उत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, हम उत्कर्मणीय अभिक्रिया को जानते हैं। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है? उत्कर्मणीय अभिक्रिया। बच्चों वह अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में चलती है उसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। यानी वो अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है उसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। अर्थात कैसे? जिससे अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक हमें प्राप्त हो सकते हैं। वो अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से तो उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक हमें प्राप्त हो जाते हैं, ऐसी अभिक्रिया को उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। ये दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं यानी अग्र और प्रति, यानी आगे की और अंत की, यानी पश्चिम पीछे की, दोनों दिशाओं में चलती है। इसे उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहते हैं। तो आपको उत्कर्मणीय अभिक्रिया की डेफिनेशन समझ में आ गई। वो अभिक्रिया जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यानी अभिकारकों से उत्पाद का और उत्पाद से तुरंत अभिकारकों का निर्माण हो जाता है, वो अभिक्रिया उत्कर्मणीय अभिक्रिया कहलाती है। इसमें अग्र से प्रति, प्रतीप से पुनः अग्र पदार्थ का निर्माण हो जाता है। तो उत्कर्मणीय अभिक्रिया क्या है बच्चों? इसके गुण देखें तो ये दोनों दिशाओं में क्या होती है बच्चों? दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इसमें अभिकारकों से उत्पाद और उत्पाद से क्या बच्चों? उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, ये अभिक्रिया बच्चों कभी पूर्ण नहीं होती है। क्यों पूर्ण कैसे नहीं होती है? आप लोग अपन समझ रहे हैं कि ये उत्कर्मणीय अभिक्रिया का मतलब ही क्या होता है? अभिकारकों से उत्पाद का बनना, उत्पाद से अभिकारक का बनना। तो ये चली रही है, तो इसका मतलब ये अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है।
ये अभिक्रिया क्या नहीं होती है, कभी पूर्ण नहीं होती है, कभी कंप्लीट नहीं होती है। ये अभिक्रिया कभी पूर्ण नहीं होती है। इसके अलावा इसमें कभी भी जो पदार्थ है, चाहे अभिकारक हो चाहे उत्पाद, वो शून्य मात्रा में प्राप्त नहीं होता, कभी भी जीरो नहीं होता उसकी मात्रा। क्यों? क्योंकि वो दोनों दिशाओं में चलता रहता है। ठीक है। इसके अलावा इस अभिक्रिया को, किसको, उत्क्रमणीय अभिक्रिया को अग्र तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। ये तीर का निशान है, इसके द्वारा इस अभिक्रिया को दर्शाया जाता है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया पढ़ रहे हैं। उत्क्रमणीय अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जो दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, यानी अभिकारकों से उत्पाद का, उत्पाद से तुरंत अभिकारकों का निर्माण हो जाता है। ऐसी अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। यह अभिक्रिया दोनों दिशाओं में संपन्न होती है। इसमें अभिकारकों से उत्पाद और उत्पाद से अभिकारक का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया कभी भी पूर्ण नहीं होती है, कभी कंप्लीट नहीं होती है। ठीक है। और इसे किससे दर्शाते हैं? इस तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया में हम एक एग्जांपल ले लेते हैं बच्चों। इसमें क्या होता है? बनने वाला पदार्थ दोनों दिशाओं में बनता है, दोनों दिशाओं में बनता है। तो इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। N2 नाइट्रोजन गैस, इसकी क्रिया 3H2 हाइड्रोजन गैस से कराने पर क्या प्राप्त होता है हमें? जब हम N2 3H2 की क्रिया करवाते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2NH3। ठीक है। N2 नाइट्रोजन गैस की क्रिया हाइड्रोजन गैस से कराने पर NH3 के 2NH3 यानी 2 आयन प्राप्त होते हैं NH3 के। ठीक है। ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल है। इससे पुनः अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है। दोनों दिशाओं में संपन्न होती है, अग्र भी और प्रतीप भी। अग्र यानी आगे से, प्रतीप यानी पीछे से, दोनों दिशाओं से संपन्न होती है। बच्चों अब नेक्स्ट है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। नेक्स्ट है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये बच्चों बिल्कुल उसकी, किसकी, उत्क्रमणीय अभिक्रिया की विपरीत होती है, अपोजिट होती है। इसमें क्या होता है? इसमें एक ही दिशा में, ये अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। मतलब इसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो जाता है, फिर उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण नहीं होता। ये इसलिए ये अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है। तो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि वे रासायनिक अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिससे अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया एक ही दिशा में संपन्न होती है और ये पूर्ण अभिक्रिया है, ये पूर्ण हो जाती है, ये कंप्लीट हो जाती है। क्यों? ये अभिकारक से उत्पाद का निर्माण कर लेती है और कंप्लीट हो जाती है। उत्पाद से पुनः अभिकारक का निर्माण इस अभिक्रिया में नहीं होता है। तो इसे समझने के लिए हम क्या कह सकते हैं कि इसमें क्या होता है? इसमें अभिकारक से उत्पाद का निर्माण होता है, पहली बात। दूसरा, ये एक दिशा में संपन्न होती है, ये एक दिशा में संपन्न होती है, एक दिशा में कंप्लीट होती है। ठीक है। नेक्स्ट, इसे किसके द्वारा दर्शाते हैं? इसे इस तीर के निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। और ये तीर का निशान, ये वाला भाग उस तरफ होता है जहां उत्पाद बनते हैं, जहां हमारा प्रोडक्ट उत्पाद बना है, नया पदार्थ बना है, उस तरफ उस ओर ये निशान होता है। ठीक है। ये अभिक्रिया पूर्ण होती है, ये पूर्ण अभिक्रिया है, यानी ये कंप्लीट हो जाती है। ठीक है। और इससे नया पदार्थ का निर्माण होता है और उस पदार्थ से पुनः हम अभिकारक को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या है? वो अभिक्रिया जिससे अभिकारक से उत्पाद का निर्माण हो और उत्पाद से पुनः अभिकारक प्राप्त ना हो, ये एक दिशा में संपन्न होती है। ठीक है। इसे इस तीर से दर्शा सकते हैं, ये पूर्ण अभिक्रिया है। अब हम इसका एग्जाम्पल लें।
तो कोयले को जलाने में ऑक्सीजन यानी कोयले के दहन का एग्जाम्पल ले सकते हैं हमने मान लो कार्बन लिया, कार्बन कोयले के रूप में कार्बन लिया और कोयले को किससे जलाया, ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, जो खुद क्या है, गैस। अब हमने क्या करवाया, ये कोयले के दहन की अभिक्रिया है, ये जो रिएक्शन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, कोयले के दहन को। तो जब कार्बन यानी कोयले को हम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है, जो एक गैस है। हम चाहकर भी कार्बन डाइऑक्साइड से पुनः कार्बन और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर सकते और इसे इस तीर से दर्शाते हैं। अतः ये कौन सी अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हुआ। बच्चों आज तुमने कई सारी अभिक्रियाओं की डेफिनेशन को जाना, समझा। नेक्स्ट क्लास में हम और अभिक्रियाओं के बारे में अच्छे से जानेंगे। आज की क्लास में इतना ही।